मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आप सभी के लिए स्पेशल पीपीटी होने वाला है और आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे काम से रिलेटेड ही है। आपको पता है कि हमारा जो काम है वो हॉट वर्क का है। हमारे यहाँ पे 3 तरीके का हॉट वर्क चलता है। पहला, ग्राइंडिंग का भी काम चलता है, वेल्डिंग का भी काम चलता है और आपका गैस कटिंग का भी काम चलता है। और हॉट वर्क हमेशा, आपको पता, हर काम में खतरा है, लेकिन हॉट वर्क जैसे ही हमारे दिमाग में आता है ना बात, ये थोड़ा ज़्यादा इमरजेंसी वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आज हमारा जो टीबीटी का पॉइंट है वो है आग के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि आग होता क्या है, आग कहते किसको। इसका 2 तरीके से डिफिनीशन बताया गया है, 2 तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। पहला कि अगर कोई भी ऐसा वस्तु जो जलने वाला हो, और जलने वाला चीज़ आपको 3 तरीके के 4 तरीके के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। यानी कि कोई ऐसी प्रक्रिया या कोई ऐसा चीज़ जिसमें जब आग लगता है ना, तो उसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो पहला हीट उसमें आपको चाहिए, उष्मा रहता है। दूसरा, जब वो हीट जब जाएगा, जब वो आग लगेगा, उसमें से उष्मा यानी कि प्रकाश। ये 2 चीज़ें हैं। अब आग लगने के लिए इसमें 3 चीज़ चाहिए। जो पुराना जो हमारा फॉर्मेट है उसमें बताया गया है कि उसमें आग लगने के लिए 3 चीज़ चाहिए। जनरल जो सामान्य जो चीज़ें रहेगी, तो हमारा आग जब लगेगा वो 3 चीज़ें कौन सी हैं हम जानेंगे। पहला, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील बोले तो जलने वाला सामान। जलने वाला सामान में आपका 4 फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, पहला आपका सॉलिड चीज़, जैसे कपड़ा हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया। गैस में आपका एलपीजी सिलेंडर आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा। ये सभी जलने वाला क्या है, पदार्थ है, जलने वाला सामान है। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका हीट। दूसरा क्या आता है, हीट। यानी कि जब तक, अगर मान लीजिए हमको कोई लकड़ी है, उसमें माचिस बारेंगे तो तुरंत नहीं जलेगा। हर चीज़ का एक लेवल होता है। हमारे कहने का मतलब, एक फीटर है ना, उसका एक अलग लेवल है, और उसका जो हेल्पर है उसका लेवल अलग है ना। हमारे में भी है। जैसे अभी क्या है, नॉर्मल सेफ्टी स्टुअर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी पोस्टें हैं। जैसे बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट इंचार्ज, साइट इंचार्ज, इंजीनियर, सुपरवाइजर, ये क्या है, लेवल है। ठीक वैसे ही हर चीज़ का जलने का एक लेवल होता है। ठीक है, तो आपका पहला मैंने आपको बताया कि जलने वाला पदार्थ। दूसरा हो गया आपका कौन सा चीज़, हीट। ठीक है, यानी माचिस, लाइटर, कुछ भी जलाएंगे तभी कोई चीज़ जलने वाला है। लेकिन मेन चीज़ है तीसरा, ऑक्सीजन। अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन है कहाँ? ऑक्सीजन हमारे वातावरण में है। अभी आप जो सांस ले रहे हैं ये क्या है, ऑक्सीजन है। आप ले रहे हैं ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है हमारे वातावरण में ऑलरेडी है, मौजूद है। तो जब तक ये 3 चीज़ नहीं मिलेगा ना, तब तक कहीं भी आग नहीं लगेगा, कहीं भी। अगर आप इसमें से 3 चीज में से कोई एक चीज को भी अगर आप हटा देंगे तो आग नहीं लगेगा। समझ रहे बात को? ये पहला तरीका था आग लगने के लिए, ये पहला है। इसमें एक चीज थोड़ा सा, इसको, ये 3 जो चीज है ना, इसको फायर ट्रेंगल बोलते हैं। फायर ट्रेंगल यानी कि त्रिभुजाकार। एक तरफ ऑक्सीजन हो जाएगा, एक तरफ आपका हीट हो जाएगा, एक तरफ आपका फ्यूल हो जाएगा, यानी जलने वाला पदार्थ। दूसरा आपका हीट, उष्मा जिसको बोलते हैं। तीसरा ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ रहेगा तभी आग लगेगा। इसमें एक चौथा चीज़ जो ऐड किया गया वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसलिए जोड़ा गया है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम एक जगह कई ऐसे पदार्थ को रख देते हैं जिसके केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, आग लग जाता है। कई बार रिएक्शन की वजह से, जैसे कई बार होता है ना कि एक दवा है जो किसी इंसान को सूट करता है, और दूसरा दवा है किसी इंसान को क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है। ऐसा होता है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे पदार्थ एक जगह पे हम लोग रख देते हैं, जलने वाला चीज़, कि वो रिएक्शन करके वो क्या करता है, आग में कन्वर्ट हो जाता है कई बार। इसलिए इसमें चौथा चीज़ जो जोड़ा गया वो है केमिकल रिएक्शन। इसको
इसको बोलते हैं फायर टेट्राहाइड्रेट। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि आग कितने प्रकार का होता है। आग जो है कितने प्रकार का होता है। आग 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला क्लास ए फायर। क्लास ए फायर हम किसको बोलेंगे, समझेंगे इसको। सॉलिड चीज में अगर आग लगता है तो उसको बोलते हैं क्लास ए फायर। जैसे पेपर, कपड़ा, लकड़ी, अगर इन सभी चीज़ों में अगर आग लगता है तो हम उसको बोलेंगे क्लास ए फायर। समझ में आया? दूसरा जो है क्लास बी फायर, उसमें लिक्विड चीज़ आता है, लिक्विड फायर इसको बोलते हैं। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, किरोसिन ऑयल हो गया, कुछ ऐसा पेंट भी होगा जिसमें आग लग जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों में, यानी कि ऐसा चीज़ जो लिक्विड के रूप में हो, अगर वैसी चीज़ों में अगर आग लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लास बी फायर बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्लास सी फायर। क्लास सी फायर में 2 तरीके का आता है। एक तो आपका उसी में ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है, क्लास सी फायर को बोलते हैं गैस फायर। गैस वाली चीज़ों में जब आग लगता है तो हम उसको क्लास सी फायर के रूप में उसको जानते हैं। ठीक है, क्लास सी फायर में आपका आ जाएगा एग्जाम्पल के रूप में आपका एलपीजी का आपके घरों में सिलेंडर होगा, वो हो गया। दूसरा आपका अभी एसिटिलीन गैस है जो गैस कटिंग शीट में आप यूज करते हैं। ठीक है, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी चीज़ों में अगर आग लगता है तो हमको इसको क्लास सी फायर के रूप में जानते हैं। चौथा क्लास डी फायर, इसको मेटल फायर बोलते हैं। मेटल जैसे चीज़ों में जब आग लगता है तो उसको क्लास डी फायर बोलते हैं। जैसे सोडियम, ये अगर इसको इतना टेम्परेचर मिलता है ना तो ये सोडियम ऐसा मेटल है, ये ऑटोमेटिक क्या है, जलने लगता है। शायद इसका 14 डिग्री सेल्सियस में तुरंत जलना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हैं? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटासियम हो गया, अगर इन सभी चीज़ों में अगर आग लगता है तो हमको उसको बोलना है मेटल फायर। अब हमने आपको पहला जो बताया था कि आग किसे कहते हैं, दूसरा हमने बताया कि आग लगने के लिए क्या चीज़ चाहिए, और तीसरा मैंने बताया आपको कि आग के कितने प्रकार होते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आग तो आपको पता चल गया कि आग कैसे लगेगा, क्या क्या चीज़ चाहिए लगेगा, आग का कितने प्रकार हो गया। अब इसको बुझाने का क्या उपाय है, समझ रहे हैं? इसको बुझाने का क्या उपाय है? पहला जो मैं तरीका बताऊंगा जो आम तौर पे हम सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, अपने गाँव में जब आगे लगती है तो वो ये मेथड के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, उस आग को बुझाते हैं। पहला तरीका है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आग लगने के लिए आपको कितना चीज़ चाहिए, 3 चीज़। नॉर्मल जो तरीका है, सामान्य जो तरीका है, पहला आपका ऑक्सीजन, दूसरा आपका ज्वलनशील पदार्थ, और तीसरा आपका हीट। अगर इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगा। बुझ जाएगा ना? पहला आपका स्टार्वेशन। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी। अगर मान लीजिए यहाँ पे लकड़ी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए लकड़ी रखा है, इसके बगल में भी लकड़ी लगा है, रखा हुआ है। अगर यहाँ पे आग लगता है, यहाँ पे आग लगता है तो आपको पता है कि आग लगने के लिए 3 चीज़ चाहिए, और किसी एक चीज़ को अगर हम हटा देंगे तो हमारा आग बुझ जाएगा। पहला तरीका क्या है कि आप इसका क्या करें, ये जलने वाला सामान जो इसके बगल में जो रखा गया है, और भी सामान जिस चीज़ में आग लगा है उसको छोड़ दीजिए। उसके दूर वाले जो हिस्सा में जो पकड़ने वाला है ना, आने वाला मतलब फैलने वाला जो है आग, उसके आगे वाला जो पदार्थ है जलने वाला, उसको क्या करिए, आप उठा करके हटा दीजिए। इसको बोलते हैं स्टार्वेशन, उसके भूखमरी को ख़त्म कर देना। यानी कि उसके आग के जो भूख है ना उसको ख़त्म कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो आपका आग क्या होगा, जितना दूर जलना था वो जलेगा, लेकिन आगे वो नहीं बढ़ेगा, वहीं पे जल के क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप देखते होंगे कि जब भी कोई गांव में आग लगता है तो पानी मारते हैं, इसको बोलते हैं कूलिंग। इसको क्या बोलते हैं, कूलिंग। जब आप पानी मारते हैं तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, आग बुझ जाता है। ठीक है,
हीट को यानी कि जो जल रहा है सामान उसमें जो हीट निकल रहा है उसको वो कम कर देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाता है। तीसरा तरीका, ऑक्सीजन को अगर हमको हटाना है, अब आप बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन तो हमारे वातावरण में है, ऑक्सीजन हटाएंगे कैसे, ऑक्सीजन के संपर्क को कैसे तोड़ेंगे? आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा। आप देखते होंगे गांव में कि जब एलपीजी सिलेंडर में जब आग लग जाता है ना, तो कोई कपड़ा भिगो के या फिर चट्टी का बोरा जो रहता है उसको भिगो करके अचानक से हम उस पर फेंकते हैं। जब अचानक से जब आप फेंकते हैं ना, तो ऑक्सीजन का जो संपर्क है ना वो टूट जाता है। ऑक्सीजन यानी कि उसको मिलना बंद हो जाता है अचानक से, और बंद होने के बाद क्या होता है, वो आग बुझ जाता है। आप गांव में ऐसा किए भी होंगे, आप देखे भी होंगे, ठीक है ना, ऐसा होता है गांव में, हमने भी देखा है, आप लोग भी कोई ना कोई आप में से ऐसा होगा कि जो देखा होगा। तो ये जो प्रक्रिया होता है, अचानक से भिगो करके अचानक से उसके ऊपर डालना, ये होता है ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देना। ऑक्सीजन का जब संपर्क टूट जाएगा ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगा। ठीक है, ये जनरल, ये सामान्य तरीका है आग बुझाने का जो हम अक्सर करते हैं। अब आते हैं कि इंडस्ट्रीज में जब जैसे आग लगता है, तो मान लीजिए हमारे यहाँ मेन पावर कम है, उतनी सारी व्यवस्था नहीं है कि कोई एक एक बाल्टी भी पानी लेके पहुँचे, उतना सारा सिस्टम भी डेवलप नहीं है कि अचानक से हम उसको आग को बुझा सकें। गांव में क्या होता है, अपने अपने घरों से बाल्टियाँ ले लेते हैं, कल है, चला करके पानी लोग मार देते हैं, एक आदमी चला रहा है, लेकिन यहाँ पे उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो आग बुझाने का जो तरीका है, ठीक है, वो है एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग आग बुझाते हैं। वो मेथड बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आग बुझाने का 4 तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर, कितने तरीके का, 4 तरीके का आग बुझाने वाला जो यंत्र है वो 4 तरीके का होता है। पहला आपका वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जिसमें पानी रहता है। अगर उस तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर है पानी वाला, इसको मैं बताऊंगा कब कौन सा इस्तेमाल करना है आगे, ठीक है। पहले आप जान लीजिए एक्सटिंग्विशर कितने तरीके का होता है। पहला वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें वाटर हो जाता है। दूसरा है आपका CO2 टाइप, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा आपका DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर, जिसमें वाइट तरीके का पाउडर रहता है। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे इसमें से, तो आपको ड्राई केमिकल पाउडर, यानी कि जो पाउडर होता है ना सूखा वाला पाउडर, उस तरीके का वाइट कलर का आपको इसमें से निकलता है। चौथा है आपका फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। अब इसको समझेंगे कि इसका कहाँ कहाँ हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहला जो है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हमेशा आपको सॉलिड फायर में करना जरूरी है। सॉलिड फायर आपको मैंने बताया था, भाई इधर सुन लीजिए, सॉलिड फायर में आपका कपड़ा, लकड़ी, पेपर, अगर इन सभी चीज़ों में अगर आग लगता है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर टाइप। दूसरा है आपका CO2 टाइप। CO2 टाइप मैक्सिमम आप इस्तेमाल करें गैस फायर में और इलेक्ट्रिकल फायर में, ये दोनों में आप कर सकते हैं। समझ रहे बात को? और ये भी बात सही है कि CO2 टाइप जो है गैस और इलेक्ट्रिकल, ये दोनों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब ज़्यादा बोलते हैं ना कि कोई चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है उसमें ज़्यादा वो काम करता है। समझ रहे हैं ना बात को? तीसरा है आपका DCP टाइप। इस पर लिखा रहता है DCP टाइप में ABC। ABC का मतलब होता है कि जो हमने आपको बताया था ना आग कितने तरीके का होता है, यानी कि क्लास A फायर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्लास B फायर में भी यूज़ कर सकते हैं, और क्लास C फायर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये काम तो करेगा लेकिन सभी के लिए नहीं काम करेगा। काम करेगा ऐसा नहीं काम नहीं करेगा। एक होता है ना कि किसी को जल्दी कोई दवा सूट कर जाता है। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, एक दवा खाता है, उसको पता है कि ये दवा हम खाएंगे तो हमारा ये चीज़ सही हो जाता है जल्दी, और उसको ये भी पता है कि ये दवा खाएंगे तो थोड़ा जल्दी सही नहीं होगा, उसको ये भी पता है, ठीक है ना। लेकिन मेन जो हमारा है DCP टाइप, इसको जनरल हम लोग रखते हैं, इसको बोलते हैं जनरल, एक तरीके से सामान्य। ये सामान्य, जैसे आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो वेल्डिंग भी कर लेंगे, ग्राइंडिंग भी कर लेंगे, गैस कटिंग भी कर लेंगे, ऐसा लोग हैं टैलेंटेड, ऐसा नहीं मैं बोल रहा। ठीक वैसे ही ये भी ऐसे ही है। डीसीपी टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये उसी टाइप का है। इस पर लिखा हुआ है ABC। ABC जहाँ भी आपको लिखा रहे आपको समझ जाना है कि आप क्लास A फायर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास B फायर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लास C फायर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला आता है फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर। ये फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है, आप हमेशा जो लिक्विड फायर जो मैंने आपको बताया था, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, अगर इन सभी चीज़ों में अगर आग लगता है तो आप हमेशा ये फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर को आप इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है वो क्या करता है, जब आग लगता है पेट्रोल में तो जो उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये फोम टाइप के एक्सटिंग्विशर में झाग बनता है, झाग टाइप का निकलता है उसमें से। फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है उसमें से झाग तरीके का उसमें से निकलता है। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें झाग तरीके का निकलेगा। जैसे आप सर्फ को जब आप घोलते हैं ना तो झाग उत्पन्न होता है ना, लेकिन ये जो झाग निकलता है ना, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे पेट्रोल वाले आग पे तो वो सीधा क्या करता है, उसके ऊपर उसका जो ऊपरी जो परत है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। ये झाग जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तो क्या करता है उसके ऊपर जाके परत पूरा जमा लेता है। और ये भी वही काम करता है जो मैंने आपको बताया था ना, ऑक्सीजन के संपर्क को ही तोड़ने का काम करता है। ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन के संपर्क को ही तोड़ने का क्या करता है, काम करता है। ये फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है, समझ रहे हैं सारे लोग, इधर ध्यान दीजिए। अब आगे बात करते हैं कि हमने तो आपको बता दिया कि आग बुझाने के लिए इस टाइप का एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस तरीके का आग लगता है तो हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। एक तरीका बताया गया है पास मेथड। कौन सा तरीका? पास मेथड, PASS। इसका पहले हम लोग मीनिंग जानेंगे, समझेंगे कि पास का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ये पास मेथड कैसे इस्तेमाल होता है फायर एक्सटिंग्विशर। समझ रहे हैं सारे लोग? पीछे तक आवाज़ आ रहा है? पहला P का मतलब होता है पुल द पिन। ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। ये आपका क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है ना। इसका जो पिन है इसको बोलते हैं पुल द पिन। ये पिन को सबसे पहले आपको निकालना है। क्या करना है, ये वाला जो पिन है ना, ये वाला पिन, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, निकालना है। दूसरा एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ भी आपको इस्तेमाल करना है ये फायर एक्सटिंग्विशर को, जहाँ भी आपको इस्तेमाल करना है आपको सबसे पहले लक्ष्य बनाना है, टारगेट करना है। जहाँ आग लगा है उसके जड़ में टारगेट करना है। जहाँ भी आग लगा है उसके जड़ में टारगेट करना है। जड़ समझ रहे हैं ना, यानी कि उसका जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ का जड़ होता है ना, ठीक तो वैसे ही जो आग का जो जड़ है ऊपरी वाले हिस्सा में नहीं, जो आग जो ऊपर की तरफ फैल रहा है उधर नहीं, उसके जड़ में आपको टारगेट करना है। आपको टारगेट करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा डिस्टेंस भी आपको मेंटेन करना है। जो आपका दूरी है आग बुझाने का, पता चले कि हमको आग जो बुझाना है हम उसके एकदम नज़दीक नहीं जाना है, हमको उससे बचना भी है और आग भी बुझाना है। तो इसके लिए एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कहीं भी आग लगे ना, सबसे पहले आपको डायरेक्शन को पता करना है। डायरेक्शन बोले तो आप देखे होंगे कि वाइट और रेड कलर का एक बोलते हैं ना लगा रहता है, विंड शॉक जिसको बोलते हैं। वो हवा का दिशा को बताता है कि किस दिशा में हवा बह रहा है। विंड शॉक के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले आपको ये देखना है कि हवा का दिशा इधर है, वो आपको पता करना है फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने से पहले। समझ में आया? ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने से पहले आपको ये पता करना है कि हवा का डायरेक्शन किधर है। और हवा का डायरेक्शन जब आप पता कर लेंगे उसके ठीक आपको अपोजिट साइड में आपको खड़ा होना है। अगर आग इधर जा रहा है ना तो आपको इसके उल्टा जाना है, उल्टा रहना है।
ऐसा नहीं कि आग भी उधर ही जा रहा है, हमको भी उधर ही फायर एक्सटिंग्विशर लेकर पहुंच जाना, नहीं, वो तरीका गलत है, आपको भी उससे नुकसान हो सकता है। पहला मैंने आपको बताया था कि पहला पी का मतलब है आपको पिन को निकालना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि हमको टारगेट बनाना है उसके जड़ का, जहाँ आग लगा है, टारगेट बना लिए। अब आता है एस। एस का मतलब होता है एक्सक्यूज द लीवर। इसके लीवर को क्या करना है? दबाना है। एक्सक्यूज द लीवर का मतलब होता है, एक्सक्यूज का मतलब ही होता है दबाना, ठीक है। इसको दबाना है लीवर को, ये आपका लीवर है, ठीक है। इसको क्या करना है? आपको दबाना है। दबा के क्या करेंगे? अब इसमें से जो जैसे ही आप दबाएंगे, इसमें से क्या होगा? ये डीसीपी टाइप है, इसमें से आपका व्हाइट कलर का पाउडर आपको निकलेगा, व्हाइट टाइप का सूखा हुआ इसमें से निकलेगा, ठीक है। अब आपने टारगेट तो बना लिया, आपको लीवर भी दबा लिया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? जैसे आप आम तौर पे जो आप झाड़ू लगाते हैं ना, उसके जड़ में आपको एक जगह नहीं रखना है, उसको उसी के जड़ के चारों तरफ आपको घुमाना है। जो लास्ट वाला इसका मतलब होता है स्वीप साइड टू साइड, स्वीप साइड टू साइड, यानी कि झाड़ू जैसे आप लगाते हैं उसी तरीके से उसके जड़ में आपको इसका इस्तेमाल करना है। समझ में आया? लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसके अंदर एक गेज लगा रहता है। डीसीपी टाइप में एक गेज लगा रहता है, घड़ी जिसको बोलते हैं आप लोग आम भाषा में। आपको ये इस्तेमाल करने से पहले आपको ये चेक करना है कि ये इसमें प्रेशर है या नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस्तेमाल करने लायक है या नहीं है? तो इसके अंदर एक घड़ी लगा रहता है। ये घड़ी अगर आपका सुई, इस घड़ी का सुई अगर ग्रीन पे है यानी हरा पे है, तो आप समझ जाइए ये सही है। अगर इसका घड़ी का सुई अगर रेड पे है यानी कि लाल पे है, तो आप समझ जाइए कि ये डीप्रेशराइज है। समझ रहे हैं? जब ये डीप्रेशराइज हो जाता है ना, तो इसका एक टेस्ट होता है, हाइड्रो टेस्ट। जब आप दोबारा इसको रिफिल के लिए आप भेजेंगे ना, तो इसका एक टेस्ट होता है, हाइड्रो टेस्ट। वो हाइड्रो टेस्ट के माध्यम से इसको फिर से रिफिल किया जाता है, टेस्ट करके ये सही है कि नहीं है, क्या है, सारा चेकअप होता है। उसके बाद से ही इसमें फायर एक्सटिंग्विशर जो है फिर से दोबारा रिफिल होता है। तो ये था आपका पास मेथड। अभी जो मैंने आपको फायर के बारे में जितनी भी जानकारियाँ दी, ठीक है, आपको जब भी कहीं आग लगे, आपको कोई भी इमरजेंसी हो, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको सोचना है कुछ देर तक, 2 मिनट 1 मिनट जब भी आपको समय मिले आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोशिश करें कि हमारे साइड पे इस तरीके का केस नहीं हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कभी इन फ्यूचर आपको यहाँ ज़रूरत नहीं पड़े, कहीं और जगह जाएंगे काम करने, तो आपको अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताया फायर के बारे में। तो अभी जो मैंने आपको फायर के बारे में बताया है, आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें उन बातों को, और इन बातों को याद को रखते हुए आपको साइड पे इसका इस्तेमाल भी करना है, लागू भी करना है जैसे हो, ठीक है भाई। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप 2-4 वर्ड बताएं भी, ताकि उनको लगे कि आप सही में आप पीवीटी में जाते हैं तो आपको कुछ जानकारियाँ मिलती है। समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी बातें आपको समझ में आई है, पूरी नहीं आई होगी, अगर आप कुछ भी समझ पा रहे हो तो मेरा बताना व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोग अगर किसी को जवाब 2 पॉइंट अगर आप बता देंगे तो समझिए मेरा बताना सही हो गया, ठीक है। तो आज की टीवीटी में इतना। जोर से बोलिएगा हम सभी। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। नमस्कार सर, चलते हैं हम लोग।